नागपुर में आयुर्वेद दिवस के मौके पर क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान ने एक बड़ा और ऐतिहासिक संकल्प लिया। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय रखा गया पृथ्वी के कल्याण के लिए आयुर्वेद। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चार से हुई। इस अवसर पर मौजूद आयुर्वेदाचार्य और विद्वानों ने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की ऐसी कला है जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है। इस मौके पर औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें नीम, तुलसी, आंवला और अश्वगंधा जैसे पौधों के महत्व पर खास प्रकाश डाला गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये पौधे न केवल इंसान की सेहत सुधारते हैं बल्कि वायु शुद्ध करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेद दिवस पर विद्यार्थियों ने पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध लेखन में हिस्सा लिया, जबकि योग और ध्यान सत्र ने कार्यक्रम को और विशेष बना दिया। संस्थान प्रमुख ने इस मौके पर कहा, आयुर्वेद ही सबसे सशक्त साधन है जो मानव, पर्यावरण और धरती माँ तीनों की रक्षा कर सकता है। हमारा संकल्प है कि आने वाली पीढ़ियों तक इस अमूल्य ज्ञान को पहुंचाया जाए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नागरिकों ने ये शपथ ली कि वो रसायनों से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे और आयुर्वेद के माध्यम से न केवल अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि धरती और पर्यावरण को भी संरक्षित करेंगे। आयुर्वेद दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए आप सब जानते हैं मैडम कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति से निकला हुआ एक चिकित्सा पद्धति है और दुनिया विश्व स्तर पर आज इसको मान रहे हैं। लेकिन ज़रूरी होती है कि हम आयुर्वेद पर विश्वास कैसा बढ़ाए लोगों का, खास करके वैज्ञानिक समाज को विश्वास कैसा बढ़ाए। तो वैज्ञानिक समाज को विश्वास बढ़ाना और जागरूकता उत्पन्न करना और हमारे स्वास्थ्य योजना में उसका समावेश करना, ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे आयुर्वेद दिवस हम मना रहे तो इससे ये होता है कि उनकी सफलताएं कैसी हुई हैं, लोगों में उसका विश्वास कैसे बढ़ेगा और क्या उसकी सक्सेस स्टोरीज रहेगी, ये कैसा हमारे संस्कृति से जुड़ा है वो जीवन यापन में हर दिन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा है, इसको दिखाने की कोशिश हम दुनिया को करें। और दुनिया इस बात को मान रही है कि भाई हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, हमने कब सोना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, ब्राह्म्य मुहूर्त का मतलब क्या है, हमने नश्य क्यों करना चाहिए, हमने दंत धावन क्यों करना चाहिए, हमने जिह्वा निर्लेपन क्यों करना चाहिए, हम इस अवस्था में बैठ के, इसी आसन में बैठ के खाना क्यों चाहिए। इतना जो समग्र उद्देश्य होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। केवल रोग निवारण करना या व्याधियों का निवारण करना कि मेरा डिसीज ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, इसका मतलब आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं, मुझे बीमारी नहीं हुई और बीमारी हुई तो बीमारी का निवारण कैसा कराऊं और स्वस्थ तक कहाँ तक आऊँ, ये होता है। तो जटिल व्याधियों के साथ साथ हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कैसे आयुर्वेद को अपना सकते हैं। जैसे दादी है, नानी है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये आयुर्वेद है, उसको दुनिया अपना रही है, वैज्ञानिक तरीके से अपना रही है। सर, इस बार का विषय पृथ्वी के कल्याण के लिए आयुर्वेद को क्यों चुना गया? देखिए, जन जन के लिए आयुर्वेद और पृथ्वी के कल्याण के लिए आयुर्वेद इस साल की थीम है। आप सब जानते हैं तो जन कल्याण के लिए तो आयुर्वेद है। पहले भी आप लोगों ने जाना होगा कि भाई जन कल्याण के लिए तो मनुष्य प्राणियों के लिए तो आयुर्वेद है ही, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन इसके पहले आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ अश्व आयुर्वेद की हुआ था, जो घोड़े रहते थे उसका भी इलाज हम लोग करते थे और आयुर्वेद के माध्यम से करते थे, तो उसको हम अश्व आयुर्वेद कहते हैं। ऐसा है कि पेड़ का इलाज भी आयुर्वेद के द्वारा होता था, जिसको हम वृक्ष आयुर्वेद करते हैं और वृक्ष आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। और जितने भी सिस्टम होती हैं, मतलब ये जिसको हम पर्यावरण की दृष्टि से जुड़ा होता है, तो पर्यावरण के दृष्टि से जोड़ने की जो बातें हैं वो सब आयुर्वेद के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम इको फ्रेंडली करते हैं। आजकल इको फ्रेंडली करते हैं, लेकिन पर्यावरण पूरक जो होती हैं वो आयुर्वेद के साथ जुड़ी हैं। आयुर्वेद में पर्यावरण का विभिन्न अंग है मैडम, इसलिए पृथ्वी के कल्याण के लिए आयुर्वेद। हम ये सोच नहीं सकते कि पृथ्वी के कल्याण के लिए क्या आयुर्वेद होगा। अरे भाई, ये पहले से पृथ्वी के कल्याण के लिए ही आयुर्वेद, आपने उसको खराब किया, ये बात है। संस्थान प्रमुख का कहना है कि आयुर्वेदिक को जन जन तक पहुंचाना और पृथ्वी के संरक्षण में योगदान देना ही इनका मुख्य लक्ष्य है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सोनाली, न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। नागपुर से न्यूज़ फर्स्ट के लिए संवाददाता सोनाली समुद्री की रिपोर्ट।
हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।